यस एवरीबॉडी, अलजेब्रा इन सेट थ्योरी, जब भी वर्ड अलजेब्रा सुना आपने इन पास्ट, इसका मतलब क्या होता था? क्या मतलब होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ ऐसा करके। यस और नो, ठीक है। बट वही चीजें यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी कैसे की जाती है, क्या क्या समझा जाता है, वो हमें सीखना है। देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू गाइस हैव डन इन क्लास +2 इन 10th इन द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। शायद आपने पढ़ा हो वर्ड यूनियन, शायद आपने वर्ड पढ़ा हो इंटरसेक्शन। नहीं पढ़ा तो इन डिटेल आई एम गोइंग टू डिस्कस इट राइट। सबसे पहला ऑपरेशन, इसको ऑपरेशंस भी बोला जाता है ऑन सेट्स, ठीक है जी। तो सबसे पहला ऑपरेशन बेटा, इट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। प्लीज राइट डाउन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। और एक चीज और बता दूं, अकेले यूनियन के हम ना कर करके 10 से 12 फॉर्मूले करने वाले हैं, बट पहले मैं इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, बेसिक मतलब बताऊंगा, फिर बाकी सारे ऑपरेशंस कराए जाएंगे, उसके बाद हम वापस मूव करेंगे उन सब फॉर्मूलाज को डिराइव करने। इज दैट क्लियर? यूनियन, कभी भी वर्ड आ जाए आपके सामने तो कुछ सिनोनिम याद कर लो। कहां लगता है? जहां पे वर्ड दिखेगा और, ठीक है। और क्या करना है इसके अंदर? एडिशन। यूनियन और एडिशन, ये तीनों सिनोनिम है एक दूसरे के इन टू डिफरेंट चैप्टर्स। वन इज सेट थ्योरी, अदर इज प्रोबेबिलिटी। आपके सामने क्वेश्चन आता था, हाँ जी, वन कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग और अ क्वीन? तो अब किंग की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, क्या थी किंग की प्रोबेबिलिटी? 4/52। फिर क्वीन की निकालते थे, वो भी क्या थी? और दोनों को क्या कर देते थे? प्लस कर देते थे। याद है कि नहीं कर? 8/52 आंसर। तो वो सारे कॉन्सेप्ट पहला किसने किए? इस टॉपिक। आज आप उसको डिटेल में समझोगे कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और इफ यू रिमेंबर, इन प्रोबेबिलिटी वी हैव डन सर्टेन डेफिनेशन कॉल्ड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली, और तब मैंने आपके लिए पहली बार वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस की। इस पूरे टॉपिक को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को देने वाले मैथमेटिशियन का नाम था जॉन वेन। तो वेन उनका सरनेम था, तो वहां से बने वेन डायग्राम्स। अब ये है क्या, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, आई विल बी ब्रीफिंग ऑल दिस यूजिंग सर्टेन एग्जांपल्स एंड देन वी विल मेक इट आउट इस टॉपिक के अंदर है क्या। सबसे पहला पॉइंट लिखो यूनियन ऑफ टू सेट्स के अंदर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय A union B. It is represented by A union B. Point number 2. A union B represents a set. A union B represents a set A union B represents a set which contains elements of A as well as elements of B. अब इसमें as well as को काट के लिखो और। अब ये मैं इसलिए हाईलाइट करता हूं चीजों को, जब आप बोलते हो ना एज वेल एज एलिमेंट्स ऑफ बी, इसका मतलब होता है दोनों के एलिमेंट्स कॉमन वाले लो, नहीं, यहां वर्ड लिखो और का मतलब है ए के एलिमेंट्स भी हो, बी के भी हो, दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। देखो बड़ा छोटा सा वर्ड था एज वेल एज ऑफ बी, ठीक है, और कई बच्चे इसको पढ़ लेते हैं ए के भी कॉमन हो और बी के भी जो कॉमन है हमने वो लेने, और उस चीज को बोलते हैं एंड।
इसकी दुनिया में क्या बोलते हैं एंड, और एडिशन जहां वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या है यूनियन, तो वर्ड यूज होगा और। तो आप क्या लिखोगे, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ बी। इज दैट क्लियर? अब समझ आया मैंने और वर्ड क्यों ऐड किया। आपको कभी भी क्वेश्चन में आया प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, तो वो कहानी किसकी बात कर रहा है, यूनियन। इसकी बात कर रहा है आरव, यूनियन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? श्योर। एग्जांपल के तौर ये और बी का हाँ, मैंने क्या बोला, अब इसको एग्जांपल से रिपीट कर देता हूं। मैं कहता हूं ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, तो ए यूनियन बी क्या होने वाला है 1 2 3 4 एंड 5। क्या ये बात समझ आई? अब दूसरे एग्जांपल पे आए, ए सेट है मेरे पास 1 2 3, बी सेट है मेरे पास 3 4 5। अब बताओ ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4। सो मैंने ए के एलिमेंट्स भी ले लिए, बी के भी ले लिए, पर 3 तो दोनों में था, तो यहां 2 बार नहीं लिखना। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, इट इज एमिट। हाँ जी सर। तो सर फिर और की जगह में एंड लिखना। हाँ जी, आ जाओ। अब देखो यही कंफ्यूजन के लिए मैंने पहले गलत लिखवाया और उसको कटवाया, ताकि जब भी आप रिवाइज करो आपको ये ध्यान में रहे कि एंड कब लगता है, जब मेरा अगला ऑपरेशन आएगा विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स पिक करने हैं, यूनियन में, इसलिए इसको बोला जाता है एडिशन। एडिशन दोनों का टोटल। इज दैट क्लियर? एंड आएगा तो सिर्फ कॉमन, एंड आएगा तो देखो एंड को लॉजिकली पढ़ो। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं। फाइंड द वेज, नहीं वेज ना बोलो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 or 3, first part, and second part getting 2 and 3 in throw of a dice, in throw of a dice। अब फर्स्ट पार्ट पे बात करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3 मांग रहा है मेरे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3 का मतलब 2 भी आ गया और 3 भी आ गया। 2/6 कैसे 2/6 आया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, आपने दोनों को क्या कर दिया ऐड। और यही अगर कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 and 3, इसको हिंदी में सोचो क्या लिखा कि मैंने डाइस फेंका, 2 भी आना चाहिए 3 भी आना चाहिए, कभी ऐसे हो सकता है? तो आंसर क्या होता, आंसर क्या होता 0.6। क्या ये बात समझ है? बोलो। एंड का मतलब क्या है बेटे, यहां पे दोनों होने चाहिए, उसको कहा जाता है मैथमेटिक्स की दुनिया में कॉमन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? कॉमन एलिमेंट्स। क्या ये पॉइंट क्लियर? श्योर। अब ये एग्जांपल जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज, यशस्वी क्विकली। यस, राइट डाउन थर्ड पॉइंट, इट विल बी मोर, इट विल हेल्प यू एलैबोरेट मोर। यस, मैंने हाँ, अब आप नोटिस करो, कल मैंने यूनिवर्सल सेट पे लिखा था कुछ ऐसा, यहां नहीं डाला, तो क्योंकि हर जगह जो ये सिंबल आएगा ये यूनियन का होगा, ये सिंबल यूनियन का है, ठीक है। चलो लिखो इसमें थर्ड पॉइंट, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी is the set of all those elements, is the set of all those elements which belong either to A or to B or to both A and B, जो A में भी आए B में भी आए या दोनों में आए। अब मैंने आपके सामने बच्चा रखी है 2 एग्जांपल्स, अगर आप थोड़ा इसको समझें और मैं इसको वेन डायग्राम से और डिटेल में समझाऊं, इस चीज को कैच करना था। पहली ये एग्जांपल, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है,
आपको याद है कल डेफिनेशन की थी यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर सारे सेट होते हैं। मैं इस क्वेश्चन में एग्जांपल दे देता हूं। यूनिवर्सल सेट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेकर 10 तक। इस पूरे एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट कहां से कहां तक है? 1 से 10 तक। सही है बच्चा? अब ध्यान से समझना, ए उसके अंदर आया हुआ है, ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है। ए के अंदर कौन कौन है? 1, 2 एंड, और बी के अंदर कौन है? 4 एंड 5। तो ए यूनियन बी क्या कहता है? ए के भी एलिमेंट्स और बी के भी एलिमेंट्स। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया पोर्शन, ये हाईलाइटेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी। अब इसकी फिगर कैसे बनेगी? नोटिस करो, ये अगर मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ए और बी में कुछ कॉमन है। वो कॉमन कौन है? 3। तो मैं क्या 3 दोनों के कॉमन एरिया में लिख दूं? इसका मतलब क्या है? 3 ए के पास भी है और बी के पास भी है। इसका मतलब ए के अंदर और क्या आ गया? 1 एंड, और बी के अंदर क्या आ गया? अब मैंने क्या बोला? डेफिनेशन क्या बोली? इट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ। तो ये जो एप्पल जैसी फिगर बनी, ये क्या बन गई मेरे पास? ए यूनियन बी। अब मैं लेके आता हूं आपको क्लास 10th में वापस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। जब इवेंट्स में कुछ भी कॉमन हो, उन इवेंट्स को क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। और जब कुछ भी कॉमन ना हो, इसे क्या बोलते हैं? सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। क्या ये बात समझ आई? यशिका आपको समझ आई? श्योर? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? जल्दी से कॉपी करिए। यशस्वी, यस। अब इस चीज को समझते हैं। आप सबने इस चीज को प्रोबेबिलिटी में किया, बट सेट थ्योरी में ना प्रोबेबिलिटी शिफ्ट हो जाती है कार्डिनल नंबर्स में। इसमें कार्डिनल नंबर्स में अगर मेरे को कोई कहे कि ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं, आप आंसर क्या दोगे? 1, 2, 3, 4 और 5। तो फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बना? मतलब एन ऑफ ए प्लस, मैंने किया क्या? ए के एलिमेंट भी ऐड कर दिए और बी के एलिमेंट भी ऐड कर दिए। सहज गुड मॉर्निंग, ठीक है जी। दोनों के अलग अलग ऐड किए तो मेरे पास यूनियन का रिजल्ट आ गया। हाँ जी, और यही मैं कह दूं फॉर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, बोलो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस, क्योंकि 3 दोनों बार आ रहा था। देखो 3 एलिमेंट इसके, नोटिस करिए, और 3 एलिमेंट इसके। 3 और 3 कितने हुए? 6। पर आंसर क्या आया? 5। तो माइनस एक माइनस क्यों हुआ? बिकॉज दैट वन एलिमेंट 3 वॉज कॉमन इन बिटवीन बोथ ए एज वेल एज बी। तो जो कॉमन है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक नए सिंबल के साथ, विच इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड? इंटरसेक्शन मीन्स, बोलो, कॉमन। अब अगला टॉपिक में रहिए। सर जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है उसमें 3+3 करेंगे, उसका कॉमन का भी बनता है। उसमें 3 और 2 लिए थे मैंने एग्जांपल, ये 3+2। मतलब अगर हम सेकंड एग्जांपल लें जिसमें ए और बी में 3 कॉमन है, लेट्स सपोज यहाँ 1 2 3 की बजाय या 1 2 3 होता, यहाँ 3 4 5 की बजाय 4 5 6 होता, तो आंसर क्या होता? 3 + 3 is 6। और अगर 1 2 3 3 4 5 यही एग्जांपल है तो 5 आंसर है। क्यों 6 7? एक्सक्लूसिव में 5 बेटे जब दोनों में 3 आ गया तो दैट इज कॉमन बिटवीन द टू। पर सर एक्सक्लूसिव में तो मैं इसको समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ठीक है?
ध्यान से समझना, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है जिसके अंदर फादर, मदर, सन एंड डॉटर है। ये दूसरी फैमिली है जिसके अंदर फादर, मदर, सन एंड डॉटर है। अब ये सन के साथ ये डॉटर मैरिज करके इस घर में आ गई, सही है। नाउ दिस D1 और ये D2 है, तो D1 इज अ पार्ट ऑफ बोथ द फैमिलीज, यस और नो? यस और नो? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से जवाब देना। हाउ मेनी, ये फैमिली ए है और ये फैमिली बी है, टेल मी व्हाट इज ए यूनियन बी? 8 7 मिल गया जवाब? मैंने तो नहीं आंसर दिया। सॉरी सर, आंसर इज 8। अब पहले क्या था? 4 + 4, अब क्या हुआ? 4 + 5 -1, क्योंकि वो D1 ये भी अपनी फैमिली में कर रहे हैं और ये भी अपनी फैमिली में कर रहे हैं। ये जो बंदे तो 8 ही है ना, तुमने 7, मैं तो वही आता हूँ, बच्चे आंसर दे रहे 7, बंदा मरता थोड़ा अपने कोई, समझे कि नहीं? अच्छा सर, उसकी पहले एक डॉटर थी और वो मैरिज हो गई, दूसरी डॉटर आ गया, मैरिज होके उधर चले, अडॉप्ट नहीं किया उसने? नहीं बी में पहले से डॉटर थी, 4 की फैमिली इधर, 4 आप की फिर फैमिली, तो 8 है ना? ठीक है? यस प्लीज, जैसे बाय चांस सपोज करिए तो मर गया तो 2 से एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड, बिल्कुल, दैट इज अ नंबर केस। हाँ जी, बिल्कुल समझ लो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपने लिखा कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी, उसका कारण बताता हूं, सुन लो। कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी ऐड क्यों हुआ? नोटिस करिए, इसके अंदर क्या दोनों सेट में कुछ कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता था n ऑफ a इंटरसेक्शन b इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इज ऑलवेज 0? तो एक्चुअली यहां पे जो माइनस होने वाली वैल्यू थी वो क्या थी? 0, और उसको हमने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही बनाया। बेटे जब दोनों में कुछ, अच्छा मेरे को बता, इन दोनों सेट में कुछ कॉमन है? तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या होगी? 0। ठीक है, इसमें हो गया जरा। एक मिनट आ गया कृष्णा, पहले समझ, एक एक चीज करके कर। जब इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तो जो कॉमन माइनस होना था वो खत्म हो गया, तो जब उसको खत्म कर दिया मैंने उसको एक अलग फॉर्मूला बना दिया। आप छोड़ो, आप लर्न इस फॉर्मूले को कर लो। जब आपको पता कुछ कॉमन नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 फॉर श्योर। और सर सेकंड एग्जांपल लें अगर, हाँ जी, इसके अंदर सर कार्डिनल नंबर ऑफ ए 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी बिल्कुल, कार्डिनल नंबर ऑफ a 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी 3 है। बिल्कुल। अब इसके अंदर अगर हम म्यूचुअली इंक्लूसिव से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 1 आएगा। हाँ, इससे भी 5 आ जाएगा। चेक कर, 3 + 3, सर इससे तो आ जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा। हाँ तो और बताना, और किस पुराने फॉर्मूले में तो हम माइनस नहीं कर रहे हैं बेटे ये लगेगा ही नहीं, ये क्वेश्चन ही इसका। जब ये वैल्यू 1 है कॉमन की, तो भाई ये फॉर्मूला कहां से लग जाएगा? मैं वही तो बोलना चाह रहा हूं, जब कॉमन है तो माइनस होगा, अगर कॉमन नहीं है तो माइनस करने की जगह ही कुछ नहीं। तो टेक्निकली देयर इज ओनली वन फॉर्मूला व्हिच इज दिस, एंड व्हेन देयर इज सर्टेन कॉमनैलिटी इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है, और इन अदर केस द वैल्यू इज 0। हाँ जी आरो, तो जितने कॉमन है उतना माइनस होएगा। ऑब्वियस। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन रखता हूं, आइए सुन लो। आओ जी, अब अपनी मर्जी से यार कुछ नहीं चलता। ए है मेरे पास 1 2 3 4 5, बी है मेरे पास, प्लीज बेटा प्लीज सोच के आंसर देना। बी है 1 3 5 7 9 11, सही है। अब बता दो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हाँ जी, ए में कितने, बी में कितने? 6, 11 हो गए, पर 1 3 5 क्या है? कॉमन है दोनों में, वो माइनस क्या हो जाएगा? तो आंसर क्या बना? 6 5 11 माइनस 3 8। अब एक लेमन भाषा में समझो इसको, लेमन भाषा में समझो। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, और बोथ।
तो टेक्निकली सोचो, मेरे पास क्या बना, 1 2 3 4 5 सारे आ गए, उसके बाद कौन आया, 7 9 एंड ये क्या बना, 8, कितने बने, 8। अच्छा मैं कहता हूं किसको ये भी नहीं समझ आया, तो उस बच्चे के लिए वेन डायग्राम तो सबसे अच्छी अप्रोच है, ये ए और ये बी, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स कॉमन डाल दो इसके अंदर, कौन कौन कॉमन है, 1 3 5 एंड बस 1 3 5, और है कौन से गए ऊपर 2 एंड 4, और बी के अंदर कौन रह गए 7 9 एंड, चेक करो इस पूरे एप्पल में कितने हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। Whatever way you are comfortable, you want to go with Venn diagram, do it. You want to go with writing down all the possibilities, go ahead with it. Or you want to use a formula, go ahead. ये मतलब हमारी चॉइस है, आपकी चॉइस, दोनों में से कुछ भी, तीनों में से कोई भी। पर मैं आपको आज बताऊं विद द मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, सबसे अच्छे मेथड्स इस चैप्टर में रहते हैं Venn diagram। दूसरे नंबर पे आते हैं फॉर्मूलाज। माइंड बाय वर्ड्स, Venn diagram क्यों कहते हैं, ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टूड, क्यों ग्राफ्स बने लाइफ में, क्यों पाई चार्ट्स बने, बिकॉज द फिगर्स और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आर ऑलवेज इजियर टू अंडरस्टैंड। इज दैट क्लियर? बढ़ू आगे, चलूं। वो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, वो सॉरी क्या है, सिंबल समझ नहीं आया क्या है वो, क्या ये उल्टा यू है एन है, यू ये यूनियन और ये इंटरसेक्शन, सही है। चलो आगे, अब तो कितने पॉइंट दिखा दिए उसमें, 3 और 4, हाँ ओके, आगे लिखो, इन 3 लिखो, 4th पॉइंट लिखो, इन सेट बिल्डर फॉर्म A union B is written as X where X belongs to A or X belongs to B, और समझ लो, और आते क्या होगा वर्ड, यूनियन का मतलब एडिशन। इज दैट ओके? X belongs to A or X belongs to B. Is this point clear to everybody? यूनियन समझ आ गया सबको? नेक्स्ट राइट डाउन इंटरसेक्शन, नेक्स्ट राइट डाउन सेकेंड ऑपरेशन, intersection of two sets, intersection of two sets. Yashika, because it is your first day and same Araf, जहां जहां डाउट्स आए साथ साथ पूछना, ठीक है? Is that clear? Write down point number 1 इसके अंदर, it is denoted by A intersection B, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का बेटा, उल्टा U, ठीक है जी, A intersection B, इसको पढ़ना ही ऐसे, U, it is written as A intersection B. We have to study in this way, read in this way, ठीक है बच्चा? इंटरसेक्शन, आगे लिखो, it is a set of all those elements, it is a set of all those elements that both belong to A and B, जो A को भी बिलोंग करे और B को भी दोनों में हो, that is the element is common in both A and B. सही है जी? एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक सेट A है निकुंज 1 2 3 और B सेट है मेरे पास बेटा 3 4 5, तो बता दो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, अकेला 3 सेट, ठीक है जी? क्योंकि ये सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट है, ठीक है जी? पॉइंट नंबर 4, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इंपॉर्टेंट है नोटेशन, इन सेट बिल्डर फॉर्म A intersection B is written as
x where x belongs to A and x belongs to B. x A में भी है और x B में भी है. पॉइंट नंबर 5. मेरे 4 समझा दो एक बार वापस. बेटे पिछले में मैंने यहां और लिखवाया था, इस बार क्या लिखवाया? एंड. अब इंटरसेक्शन के साथ सिनोनिम भी लिख लो. सिंबल है ये. पेपर में कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर वर्ड कैसे यूज होगा? एंड, बोथ, ऑल टुगेदर. जब भी ऐसे वर्ड आए जहां आपको ये लगे कि ए भी चाहिए एंड बी भी चाहिए, तो आप किसकी बात कर रहे हो? इंटरसेक्शन. किसकी बात कर रहे हो? इंटरसेक्शन. ठीक है. और प्रोसेस क्या कहता है? कल को आप प्रोबेबिलिटी चैप्टर करोगे तो जहां भी इंटरसेक्शन की बात होगी, प्रोबेबिलिटीज की दुनिया में हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटीज की दुनिया में यूनियन में क्या करेंगे? एडिशन. क्या करेंगे? ये सेम सारे टॉपिक्स हम प्रोबेबिलिटी में भी डिस्कस करते हैं. एग्जैक्टली वहां मैं वर्ड इवेंट 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 यूज करूंगा. इस चैप्टर में वर्ड यूज कर रहा हूं सेट सेट सेट. कहानी पकड़ में आई? ऑल सेम. वहां पे यहां पे एन यूज कर रहा हूं हर जगह, कार्डिनल नंबर. वहां पे यूज करूंगा प्रोबेबिलिटी. दैट्स इट. बाकी पूरा चैप्टर से यूनियन भी सेट होता. यूनियन भी सेट है. मैंने लिखवाई है लाइक इट इज द सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स. ये सारे सेट हैं. एक मेरी छोटी सी बात समझ. दो रैशनल को ऐड करेगा तो एक रैशनल पैदा होगा, तो दो सेट को ऐड करेगा तो क्या पैदा होगा? अलजेब्रा कर रहे हैं ना इसका. आओ जी लास्ट पॉइंट. इसके अंदर लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट. इट इज रिप्रेजेंटेड एज A intersection B in a Venn diagram. जो मैंने हाईलाइट किया दैट इज द इंटरसेक्शन. ठीक है, ये हम कर चुके हैं. तो यूनियन में ये पूरा एप्पल और इंटरसेक्शन में एप्पल के वो जो बीच अंदर होते हैं ना, जो उसके सीड्स होते हैं वो निकाल दो, वो इंटरसेक्शन. ठीक है जी. इज दैट ओके? चलो आगे पढ़ू. आगे नेक्स्ट पॉइंट. डिसजॉइंट सेट्स. ये ऑपरेशन नहीं है, ये एक वर्ड है जो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसको मैंने आज नाम दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ठीक है, प्लीज राइट डाउन. टू सेट्स आर डिसजॉइंट. Two sets are disjoint if A intersection B is equal to 5. If A intersection B is equal to 5, that is, two sets are disjoint if A intersection B is equal to 5. That is, there is nothing common between set A and set B. कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है जी. सेकेंड पार्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑन वेन डायग्राम. ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है. कुछ भी कॉमन नहीं. सही है, कुछ भी कॉमन नहीं है. नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इन अ डिसजॉइंट सेट इज 0, बिकॉज कोई एलिमेंट ही नहीं है कॉमन, तो उनका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 0. अंडरस्टूड? श्योर? चलो आगे. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स. ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दो तरह का होता है, एक A माइनस बी और एक B माइनस. बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. आज हम सारी थियरी कर रहे हैं इसकी, कल सारा इस पे क्वेश्चन करने वाले. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या कहता है सुनना, प्लीज राइट डाउन. फॉर A माइनस बी
It is a set. It is a set of all those elements. It is a set of all those elements of set A which do not belong to set B. It is the set of all those elements of set A which do not belong to set B. It is, अगला पॉइंट लिखो, it is also called only A. A और only A में फर्क है, मैं समझाता हूं अभी वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है? थर्ड पॉइंट, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी? ये सेट ए है, ये सेट बी है, और इस एरिया को हमने क्या बोला है? ए इंटरसेक्शन। मैंने डेफिनेशन क्या लगाई? ए सेट पूरा इतना, देखिए ये सारा ए सेट है, यस और नो? ए माइनस बी क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। वो बी के अंदर नहीं है, तो चेक करिए क्या वो सिर्फ इसकी बात कर रहे? यस, नोटिस करो बच्चे, गुरनाज, ये पूरा सेट ए है, पर ये इतना सा सेट क्या है? ये इतना सा सेट क्या है? ओनली। तो इसको क्या कहते हैं? ओनली ए या ए माइनस बी। आने वाले टाइम में ना मैं आपको इसको ये भी कहलाऊंगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पर अभी के लिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैंने कहा ना, एक बार सारी फॉर्मल डेफिनेशन होगी, कल मैं सारे के सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाला, कि सारे फॉर्मूले बने कैसे, और हमने कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना, हमने सारे के सारे फॉर्मूले वेन डायग्राम से समझने। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता, अब आ जाओ बी माइनस ए। बी माइनस ए, अच्छा एक एग्जांपल भी करेंगे इसके बाद। बी माइनस ए के बारे में बात करो। बी माइनस ए क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ ऑल, लिखो, इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, इट इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी ना विच डू नॉट बिलोंग टू सेट ए। बी के सारे वो एलिमेंट्स जो ए के नहीं है, जो ए में नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? ओनली बी। इसकी वेन डायग्राम समझो। आइएगा, ये सेट ए और ये सेट बी, तो ये पार्ट क्या होगा बेटा? ये पार्ट क्या होगा? ओनली। ठीक है जी, सही है। एक एग्जांपल रख रहा हूं आपके सामने। एग्जांपल है, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10। ए सेट है, रिदम डोर बंद करना। ए सेट है 1 2 3 4 5, और बी सेट है 3 5 7 9 10। सही है। अब ए माइनस बी क्या होगा? सेट ए माइनस बी क्या होगा? ए के सारे एलिमेंट्स जो बी में, पहले सोचो कॉमन कौन है? 3 एंड 5। तो आप ए के वो एलिमेंट लिख दो, कौन से? 1 2 एंड 4, क्योंकि ये बी में नहीं है। ए के वो एलिमेंट्स आरब जो बी में नहीं है, उन्हें बोला जाता है ए माइनस बी। ए के जो एलिमेंट्स बी में नहीं है, ठीक है। अब बता दो बी माइनस ए, बेटे आप बताओ बी माइनस ए क्या होगा? इसमें सर पहले कॉमन देख लिए तो देख ले, मार्क कर दिया मैंने। इसमें होगा 7 9 और 10। बहुत बढ़िया, क्या होगा? 7 9 और 10। ए माइनस बी की रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई? बी माइनस ए की रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई? बोलिए, नहीं समझ आई? तू हाँ बोल रहा कि ना बोल रहा? नहीं समझ आई? बेटे बी के वो एलिमेंट्स, ये पूरा बी सेट है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, तो ये वाले जो कॉमन एलिमेंट्स है वो निकाल दिया। इसको ऐसे भी सीख सकते हो, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चेक करो,
ए में से ए इंटरसेक्शन बी खत्म कर दो तो क्या आ गया, कहानी पहले पढ़ी। मैं ये सब ड्राइव करने वाला हूं बेटे, तो आज नहीं करूंगा इसको, आज फॉर्मल डेफिनेशंस का दिन बता। ठीक है, अगली डेफिनेशन लिखो, अगला ऑपरेशन लिखो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। यस, वो जो पिछले पेज पे आपने यूजर का यूनियन है यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। वो फिर नहीं लिखो जी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, इसमें ना एक पॉइंट रहेगा मेरा बताना, एक पॉइंट नोट करो, इन दोनों की रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म समझने की। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 में a माइनस बी को मैं कैसे लिख सकता हूं, सुनना। एलिमेंट x वेयर x बिलोंग्स टू a, x a में है एंड x डज नॉट बिलोंग टू, a में तो है पर b में नहीं है। अब बता दो इसका रिजल्ट क्या होगा, बोलो। b माइनस a का x वेयर x बिलोंग्स टू b एंड डज नॉट बिलोंग टू। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज और सिखा रहा हूं इसी साथ। आपको मैंने थोड़ी देर पहले मैंने क्या कुछ लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। x बिलोंग्स टू b में है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन है, a में नहीं है, a में नहीं है का मतलब होता है a का कॉम्प्लीमेंट। प्रोबेबिलिटी में करते थे हैपनिंग ऑफ इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, तो ये नॉट हैपनिंग होगी। और इसको क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन, कहानी पकड़ में आई। ठीक है, तब कनेक्ट कर रहा हूं, पर ये सारी चीजें मैंने कल डिटेल में बता, मुझे ना लगे आप ये करा दिया तो वो भी कर लूं।